और आप देख रहे हैं CCN मंडला। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत नैनपुर के कन्नर गांव में स्थानीय लोगों की सहभागिता से जल स्रोतों की सफाई की गई। मुड़िया, रिचका, भाड़ा तथा चंद्रवारा में पर्कुलेशन टैंक का निर्माण किया जा रहा है। ग्राम मोहल्ला स्तर पर रैली तथा जल संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लोगों को जल की प्रत्येक बूंद का सदुपयोग करने के लिए बारिश के पानी को गांव में ही रोकने संबंधी समझाइश दी गई है। पर्यावरण के बिगड़ते संतुलन के दुष्प्रभावों से भी सबको अवगत कराया जा रहा है। ग्रामीणों को समझाइश दी जा रही है कि वे जंगल में गिरी हुई लकड़ियों का ही उपयोग करें, पेड़ न काटें। प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक वृक्ष लगाए। अनिवार्य रूप से वृक्ष उन्हें लगाना है, उनकी देखभाल भी करनी है। जन्मदिन, शादी, सालगिरह, पुण्यतिथि आदि में भी पौधे रोपें। कार्यक्रम में ग्रामीण जनों को जंगल बचाने तथा पौधे लगाने की शपथ दिलाई जा रही है। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत घुघरी की ग्राम पंचायत उमरिया में सार्वजनिक कूप निर्माण का कार्य किया जा रहा है। कूप निर्माण के लिए मनरेगा के अंतर्गत निर्मल नीर उप योजना में 4.08 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इस कार्य को समय सीमा में पूर्ण कराने के लिए अनुविभागीय अमला द्वारा सतत मॉनिटरिंग की जा रही है। कार्य में स्थानीय श्रमिकों का नियोजन किया जा गया। इस सार्वजनिक कूप का निर्माण कार्य पूर्ण होने से ग्रामवासियों के लिए पेयजल का एक अन्य स्रोत उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के नाम जिला प्रशासन को अतिथि शिक्षकों ने ज्ञापन सौंपा। अतिथि शिक्षकों ने बताया कि संपूर्ण प्रदेश में लगभग 72,500 अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं, जो विगत 16 वर्षों से बहुत ही अल्प मानदेय में कार्य कर रहे हैं। आज भी अतिथि शिक्षक नियमितीकरण का इंतजार कर रहे हैं, परंतु उन्हें नियमित नहीं किया गया। दूसरी तरफ नए अतिथि शिक्षकों के लिए पंजीयन हो रहे हैं, जिससे उन्हें कार्य मुक्त किया जा सकता है, जबकि वे सभी लगभग 16 साल से पूर्ण ईमानदारी के साथ अध्यापन कार्य कर रहे हैं। स्कूलों के परिणाम भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। कुछ लोगों को मानदेय भी हीला हवाली हो रही है, जिससे उनके परिवार के सामने पालन पोषण की परेशानी खड़ी हो गई है। समस्त अतिथि शिक्षकों ने समय पर मानदेय नियमितीकरण व नए पंजीयन पर रोक लगाई जाए की मांग को अग्रसर करते हुए ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा गया। मैडम, आज सभी गेस्ट टीचर यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, ज्ञापन सौंपा गया है, किस बात को लेकर सौंपा गया? सर, अभी जो पंजीयन हो रहा है ना, उसमें हम लोगों का नुकसान हो रहा है, इस वजह से यहाँ पर सब लोग एकत्रित हुए हैं। मैडम, अभी क्या आप लोग सभी पढ़ा रहे हैं? जी सर। तो आपका क्या नुकसान होगा? सर, नुकसान ये है कि अगर नए पंजीयन वाले आ जाएंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे। हमारी समस्या यही है कि वो जो नया भी पंजीयन हो रहा है वो बंद हो। तो नए पंजीयन में क्या आपको निकालने की बात कही गई है? अब उनका परसेंटेज ज़्यादा होगा सर। जी जी जी। जो 18 साल से काम करते आ रहे हैं वो रहेंगे? जी जी। होना चाहिए सर, पुराने रहना चाहिए और नए को निकाल देंगे? नहीं। तो ये आपको लिखित दिया गया है? आदेश आया है। आदेश हुआ जी। तो अभी आप लोग कितने साल से कार्य? सर, मैं तो समथिंग ना 10-15 साल से हूँ। आप और भी जो हैं सभी लोग लगभग 16 साल? जी 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 जी। कितने? तो आप लोग क्या चाहते हैं? नया पंजीयन बंद हो। जी जी, पंजीयन बंद हो और पुराने को पद स्थायी हो और फिर ये क्या बोलते हैं 12 माह का हो हमारा जी, घोषणा में उसको फॉलो किया जाए बस। सर, आज आप लोगों के द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि किस बात को लेकर? सर, शासन के द्वारा ये हमें सुनने को मिल रहा है कि नवीन पंजीयन किए जा रहे हैं। यदि नवीन पंजीधारी आएंगे तो हम जो पुराने कार्यकर्ता हैं, गेस्ट टीचर, वो बेमौत मारे जाएंगे, क्योंकि हम 16-17 वर्षों से कार्य करते आ रहे हैं। क्योंकि आज की परिस्थिति में जो बच्चे आ रहे हैं, कोई 90 ला रहा है, कोई 99 ला रहा है, और उस समय में हम लोग जिला में कोई 50-55 मुश्किल से आते थे जब हम लोग हायर सेकेंडरी निकाले हैं 86 पे। जी। तो अभी अधिकारियों से आपने अपनी बात कही? जी नहीं, बस आके ज्ञापन दिए हैं, बस हो गया। जी सर। जी। जैसे अभी इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो फिर आगे क्या आपके कदम? उग्र आंदोलन करेंगे फिर, या मरने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्या करेंगे फिर? अब जब 17 साल से काम करते आ रहे हैं तो क्या करेंगे फिर, बताइए आप। क्या नाम है आपका? महेश बैरागी। सर, ये बताइए भुगतान को लेकर क्या कहेंगे आप? भुगतान किया जाए सर, जो शिक्षकों का मानदेय शेष है, जैसे अभी हमारे मोका विकास खंड पे पूरा मार्च अप्रैल तक का भुगतान हो गया, लेकिन अनेक ऐसे विकास खंड जहाँ अभी भी पैसे शिक्षकों को अप्राप्त है, नहीं मिल पाया है। जी। और सितंबर 23 पे जो अनुबंध सीएम द्वारा जो हुआ था उस पर अमल किया जाए, क्योंकि उसी के बल। जी सर। जी सर, क्या समस्या है बताइए? सर, हमारी समस्या ये है
हम जो है 15-16 सालों से लगातार अतिथि शिक्षक के रूप में शासन की जो सरकारी स्कूल हैं उनमें सेवाएं देते आ रहे हैं। आज ये स्थिति आ गई है कि हम कभी कभी रोटी को मोहताज हो जाते हैं। हमको समय में वेतन नहीं मिलता, कुछ जगह में मिल भी जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ जगह, हर जगह में नहीं मिल पाता। तो इस कारण से जो हमको अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और भी बहुत सी समस्याएं हैं जिनको कैसे बता पाएँ आप, फिर पूछिए। तो ऐसी क्या समस्याएं हैं आपको? क्या आवास की है या फिर आपको आने जाने में परिवहन की समस्या आ रही है सर? या स्कूलों में आप लोगों को प्रताड़ित किया जाता है? नहीं सर, ऐसी कोई समस्या नहीं सर, हमें प्रताड़ित नहीं किया जा रहा है ना। हम चाहे पहाड़ के अंदर भी ड्यूटी कराएंगे तो हम करने के लिए तैयार हैं। हाँ, रेगुलर टीचर तो कहते हैं कि जंगल के अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन हम जंगल के अंदर भी जाके पढ़ाने के लिए तैयार हैं और जाते भी हैं और जा रहे हैं, जाते हैं। अभी आपकी मूल मांग जो है तो अभी ये है कि सर हमारा मूल मांग ये है कि हमारा पद जो है स्थायी हो। हम 15-16 सालों से मेहनत करते आ रहे हैं, हमारा पद स्थायी हो। और जो माननीय शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन के जो थे, उन्होंने हमको जो है 2 सितंबर 2023 को उन्होंने एक हमारा महापंचायत बुला करके ये कहा था कि आपको जो है पूरे साल का अनुबंध होगा, अतिथि शिक्षकों की भर्ती में 50% का लाभ दिया जाएगा और समय में आपको जो है एक निश्चित समय में मानदेय दिया जाएगा और विभागीय परीक्षा के लिए भी सोचेंगे, ऐसा करके उन्होंने बोले थे। परंतु आज तक भी इस पर अमल नहीं हुआ। हम ये चाहते हैं, आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि इन पर अमल किया जाए और हमको जो है हमारी समस्याओं को निदान किया जाए। क्या नाम लिखते हैं? मैं श्रवण कुमार यादव। मध्य प्रदेश शासन द्वारा चलाए जा रहे जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत 9 जून 2024 को मंडला नगर पालिका परिषद अंतर्गत नाना घाट में श्रमदान कर घाट की सफाई की गई तथा पर्यावरण एवं जल संरक्षण की शपथ दिलाई गई। समय सीमा विभागीय समन्वय समिति की बैठक में कलेक्टर डॉक्टर सलोनी सिडाना ने निर्देशित किया है कि सभी विभाग आपदा प्रबंधन से संबंधित सभी तैयारियां पुख्ता रखें, जिससे बारिश तथा बाढ़ की स्थिति होने पर तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जा सके। उन्होंने कहा कि बारिश को दृष्टिगत रखते हुए संवेदनशील स्थानों को चिन्हित करें, इन स्थानों पर सभी जरूरी इंतजाम सुनिश्चित करें। वर्षा, बाढ़, जनहानि, पशुधन हानि, मकान नुकसान आदि से संबंधित जानकारी नियमित रूप से पोर्टल पर अंकित करें। कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि 15 जून से जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित करें। यह सेंटर 24 घंटे 7 दिन कार्य करेगा। उन्होंने तहसील स्तर पर भी कंट्रोल रूम बनाने के निर्देश दिए हैं। ग्राम स्तर पर GRS आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा सहायिका आशा कार्यकर्ता तथा कोटवार को शामिल करते हुए टीम बनाने की कार्रवाई अगले 2 दिवस में पूर्ण करें। डॉक्टर सलोनी सिडाना कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि बारिश के पूर्व नालियों की सफाई, अनावश्यक गड्ढे भराव आदि का कार्रवाई पूर्ण करें। जिले में सभी बांधों का पुनरीक्षण करें। उन्होंने बांध के निचले क्षेत्रों में अनाउंसमेंट एवं मुनादी आदि के लिए समन्वय बनाने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने होमगार्ड को निर्देशित किया है कि संवेदनशील क्षेत्रों में बारिश के दौरान अमले की तैनाती करें। राहत कार्य के लिए रबर बोट, लाइफ जैकेट, रस्सियां सहित अन्य जरूरी सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करें। प्रशिक्षित गोताखोरों की सूची संधारित की जाए तथा संबंधित विभागों को इन्हें साझा किया जाए। डॉक्टर सलोनी सिडाना ने स्वास्थ्य विभाग को बारिश के दौरान सर्पदंश रोधी दवाएं, इमरजेंसी दवाओं की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि सभी सड़कों तथा पुल पुलियों की मरम्मत करते हुए उनमें आवश्यक संकेतक लगाएं। बाढ़ के समय पुल पुलियों से लोगों का आवागमन रोकने की व्यवस्था बनाएं। राहत केंद्रों का चिन्हांकन करते हुए उनमें आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। विद्युत लाइन के रखरखाव पर ध्यान दें। बाधित होने पर तुरंत सुधार कार्य कराएं। पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार SDOP बिछिया आसिफ इकबाल ने देर रात्रि थाना बिछिया का औचक निरीक्षण कर रात्रि गश्त थाने में मालखाना थाने में रजिस्टर, पेंडेंसी, गुंडा बदमाश रजिस्टर, हवाला, थाना भवन की साफ सफाई, पीने के पानी की व्यवस्था, बाथरूम व्यवस्था, CCTV कैमरे, CCTV एंट्री चेक कर थाने में सभी रजिस्टर अपडेट रखने एवं साफ सफाई, पानी की व्यवस्था सही तरीके से रखने हेतु निर्देशित किया है। साथ ही थाने में रात्रि को प्राप्त होने वाली सूचनाओं को अति संवेदनशीलता के साथ लेते हुए संज्ञान में लाने हेतु निर्देशित किया है। बमनी बंजर पुलिस स्टाफ के द्वारा अंतर्गत वाहन चालकों द्वारा सड़क मार्ग पर परिवहन करते हुए यातायात नियमों की अनदेखी कर ओवरलोडिंग वाहनों का परिवहन करने तथा यातायात नियमों का पालन न करने वाले वाहन चालकों पर अंकुश लगाने हेतु थाना प्रभारी वर्षा पटेल द्वारा बमनी पुलिस स्टाफ के साथ यातायात नियमों की अनदेखी एवं ओवरलोडिंग वाहन चालकों को समझाइश देते हुए चालानी कार्रवाई की गई है, जिसके अंतर्गत 8 बड़े वाहन हाईवा के चालकों द्वारा वाहन के दस्तावेजों मौके पर प्रस्तुत न करने एवं वाहन के ओवरलोडिंग, माल परिवहन तथा
पाए जाने पर हाईवे चालकों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालानी कार्रवाई कर कुल 38,500 रुपए शुल्क वसूला गया है। मंडला पुलिस द्वारा रक्षित केंद्र मंडला में पुलिस परिवार के बालक बालिकाओं के लिए 1 माह के लिए समर कैंप ग्रीष्मकालीन खेल शिविर का आयोजन किया गया। इस कैंप का सफलतापूर्वक समापन 10/6/2024 को पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में मंडला पुलिस लाइन में किया गया, जिसमें अति पुलिस अधीक्षक मंडला अमित वर्मा, रक्षित निरीक्षक सुनील राघवंशी सहित प्रतिभागी बालक बालिकाएं, उनके परिजन तथा अन्य पुलिसकर्मी व पुलिस के परिवार सदस्यगण उपस्थित रहे। 30 दिवस तक आयोजित इस समर कैंप की जानकारी रक्षित निरीक्षक सुनील नागवंशी द्वारा देते हुए बताया कि इन 30 दिनों में प्रतिभागी बालक बालिकाओं को क्रिएटिव आर्ट, पेंटिंग, वेस्ट से बेस्ट बनाना आदि क्रिएटिव एक्टिविटी और विभिन्न फन गेम्स, स्पोकन इंग्लिश, साइबर अवेयरनेस, ट्रैफिक अवेयरनेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड राइटिंग इंप्रूवमेंट, डांस एवं फन आर्ट्स और विभिन्न खेलों जैसे खो खो आदि के बारे में उनके एक्सपर्ट द्वारा बच्चों को बताते हुए प्रतिदिन कुछ नया सिखाने का प्रयास किया गया। साथ ही बच्चों में रचनात्मक चीज़ों को सीखने के दौरान उन्हें बोरियत ना हो, इसके लिए उनके मस्ती और धमाल का भी पूरा ध्यान रखा गया है। कैंप के समापन के अवसर पर पुलिस अधीक्षक मंडला श्री रजत सकलेचा द्वारा बच्चों द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स व अन्य क्रिएटिव आर्ट्स पर अवलोकन किया गया और इस दौरान एक्टिविटीज के अच्छा प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे पुलिस परिवार के बच्चों की गर्मियों की छुट्टियों में कुछ अच्छा और सार्थक सीखें, इसी उद्देश्य से यह समर कैंप आयोजित किया गया। कांति आर्या सोसाइटी संस्था व परिवर्तन संदेश संस्था के द्वारा जिले में गरीबी का जीवन यापन करने वाली महिलाओं के लिए विकास का उजाला व स्वरोजगार से जुड़ने के कार्य संस्था की संचालिका आशा चौधरी के द्वारा किया जा रहा है, जहां महिलाओं को उनके हुनर के अनुरूप कार्य सिखाकर उन्हें स्वावलंबी बनाना इसका उद्देश्य है। इसी तारतम्य में लगभग 50 महिलाओं को इम्प्रूव टूल किट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम इन बम्बू क्राफ्ट ITDP के अंतर्गत महिलाओं को टूल किट वितरित किए गए, जिससे वे अपने हाथों से तैयार सामान को सुविधापूर्वक बना सकें। यह टूल किट निःशुल्क वितरित की गई, जिससे समस्त मैनुअल व बिजली से चलने वाले किट औजार शामिल हैं और किट औजार पाकर महिलाएं खुश नजर आईं, जिनका कहना था कि उनमें कला तो है परंतु औजार टूल किट खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, परंतु हुनर के साथ उन्हें आशा चौधरी के द्वारा टूल किट प्रदान की गई। अब वे सुविधापूर्वक व समय की बचत के साथ लकड़ी के अनेकों सामान बना सकती हैं, जिसके लिए महिलाओं ने संस्था की संचालिका आशा चौधरी को धन्यवाद दिया। मैडम, क्या आपको क्या इसमें सहयोग मिला और क्या चाहते हैं आप? सर, मुझे तो सबसे पहले तो मैं आशा मैम का धन्यवाद देना चाहूँगी। हाँ। और मेरे जो सर आए हुए हैं भोपाल से, हाँ। दिल्ली से, उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगी। हाँ। मैंने बहुत अच्छे से काम सीखा है। मोर बनाना सीखा है, चिड़िया बनाना सीखा है मैंने। हाँ। और लेटर बॉक्स, मोबाइल रखने का बॉक्स, मतलब मैंने बहुत सा काम, पोर्ट वगैरह सारा काम मैंने सीखा है। और सीखने के बाद जो मुझे ये सामान मिला है, ये सामने देखो। हाँ, तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं और भी अच्छी तरह से काम करूं। और जितनी महिलाएं हैं, कम से कम हम 50 महिलाएं हैं, हमने काम और ये सामान ये आपने अभी ये बांस पे काम सीखा है केवल जी। और बांस पे आप क्या क्या बना लेती हैं? मोर है, हिरण है और चिड़िया है, पोर्ट है और फ्लावर है। और अच्छा, इसकी मार्केटिंग कैसे करेंगे आप? मार्केटिंग जब पूरा सामान बन जाएगा सर, मार्केटिंग के लिए हमको बहुत सा माल इकट्ठे करना पड़ेगा। जब हम इकट्ठा कर लेंगे तो हमें फिर ले जा करके मार्केटिंग कर सकते जी। तो इसमें आपको फायदा दिख रहा है? एक चिड़िया अगर हम बनाएंगे, हम एक मोर बनाएंगे या एक बतख बनाएंगे, तो समथिंग उसकी रेट है सर, लागत तो कम लगता है, लेकिन जब बन के तैयार होता है तो वो समथिंग 5 से 10 हज़ार का जाएगा आपको। जी। तो क्या नाम लिखते हैं आप? उषा ठाकुर। संदेश से हम जुड़ी हुई सर जी। और हमने जो यहाँ मैम जी के द्वारा, आशा मैम जी के द्वारा जो है हमने ऐसा कलाकृति सीखी कि आज ये टूल से हमें मिल पाए। आप खुद सीखे हैं ये? जी। जी। तो
क्या क्या सीख लिया है आपने? इसमें छोटे से चिड़िए जो है उससे बड़ा, माने उनके अंदर जितनी चिड़ियाँ हैं, हाँ हाँ, उन सभी यानी जो हाथ से बनाने वाली जितनी कलाकृति है आपने सीखी है। जी हाँ। तो आज आपको उपकरण मिले हुए हैं, टूल्स मिला हुआ है, तो खुश हैं आप? जी बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया टूल्स मिले हुए हैं। जी, तो अब आप आगे क्या करेंगे? बस इसको हम जैसे सीखे तो अब यह है कि हम बना करके और कहो कि दिल्ली, भोपाल लेवल पर जाएंगे। जी, क्या नाम है आपका? खान सिंह वरकड़े। जी, क्या क्या बना लेती हैं आप बांस में? बांस में गमला का वो बना लेते हैं जी, चिड़िया का रहता है। जी, तो ये आपको कितने का फायदा हो जाता है इसमें? जैसे बिकता है तो संस्था ही खरीद लेती है। हाँ। आपको यानी बेचने कहीं जाना नहीं है, तो खुश हैं आप? जी जी, बहुत खुश हैं। क्या नाम लिखती हैं आप? वो कविता चौहान। हैंडलूम वर्क, बांस का बनाना। जी, आज आपको किट मिला हुआ है, खुश हैं आप? जी, मैम की मदद से मिला है, बहुत खुश है। हम अपने काम को और आगे बढ़ाएंगे और अच्छे से। तो पहले से आप काम करती थी, अब वो काम और आगे बढ़ाएंगी आप? तो लग रहा है आपको कि आप स्वयं अपने पैर पे खड़ी हो गई हैं? जी, अब थोड़ा अच्छा फील हो रहा है, लग रहा है। क्या क्या बना लेती हैं आप? वही हाथ के, मतलब बांस के थोड़ा बहुत वर्क है। सर, क्या कार्यक्रम आयोजित हुआ है और क्या संस्था है, इसमें क्या स्वरोजगार देने के लिए आप लोगों के द्वारा सहयोग किया गया? देखिए, कार्यक्रम जो अभी चला है टूल किट डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम चला है और ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंतर्गत DCH ऑफिस आता है हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट का, उसके द्वारा ये प्रोग्राम यहाँ पे करवाया गया है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि अभी बैम्बू क्राफ्ट में महिलाओं को और पुरुषों को हमने डिपार्टमेंट की तरफ से टूल किट डिस्ट्रीब्यूट किया है, जिससे कि इनको अपने रोज़गार में आगे हेल्प भी मिलेगा, आगे नए नए प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। टूल्स जो बटे हैं उनका आप देख सकते हैं टूल्स में भी, तो उसके अकॉर्डिंग ये है कि नए ट्रेंड के अकॉर्डिंग क्या अब नए ज़माने के क्या टूल्स चल रहे हैं, उसके हिसाब से नए प्रोडक्ट्स आप कैसे आसानी से बना सकते हो, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। सर, टूल्स जैसे वितरण हुआ है तो आप पहले से क्या तैयारियां हुई हैं इसके लिए, कैसे इनको प्रशिक्षित किया गया है? पहले से ऐसा रहता है कि इनका हमारे ऑफिस की तरफ से ऐसे दिया जाता है कि इनका पहले हमें कार्ड चेक करना होता है, जो इनको शिल्पी कार्ड मिलता है, आर्टिजन कार्ड बोलते हैं, वो हम चेक करते हैं कि हाँ ये इसी क्राफ्ट के हैं कि नहीं। जैसे यहाँ बैम्बू में हुआ है तो, और वो कार्ड तभी बनता है तब जब इनके पास एक बेसिक ट्रेनिंग हो, बेसिक नॉलेज हो कि हाँ इनको बैम्बू में थोड़ा बहुत काम आता है। जैसे अगर जिनको थोड़ा बहुत काम आता हो उनका कार्ड बनेगा, कार्ड बनने के बाद फिर हम इस टूल के डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम में इनको इंक्लूड करते हैं। इसमें देने का फ़ायदा आपको बताया ही पहले, अब कार्ड बनने के बाद ही हम ये चीज़ें इसको मतलब करा सकते हैं। किस संस्था से ये लोग प्रशिक्षित हुए हैं? संस्था तो यहाँ पे ये कांति आर्या के ट्रस्ट के थ्रू चल रहा है, उनके थ्रू यहाँ पे आर्टिजन्स आए हैं। मैडम, कौन सी संस्था है और क्या कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं? ये टूल किट वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है सर। उस टाइम पहले ट्रेनिंग दी गई थी इनके साथ वालों को, और अब जिनकी ट्रेनिंग हो गई है तो वो सीख भी चुके हैं और अभी उनका काम चालू भी हो गया है। पर ये ऐसी महिलाएं थी, ये काम तो कर रही थी, बैम्बू से संबंधित क्राफ्ट बनाती थी, पर इनके पास ये टूल्स वगैरह की कमी थी। तो पहले हम लोगों ने कार्ड वगैरह बनवा लिए थे भोपाल से, और उसके बाद इनका नाम भेजे सर के पास, उन लोगों को जानकारी दी कि सर इन लोगों के पास टूल्स वगैरह भी नहीं है, इनके पास कमी है, और पुराने जो टूल्स रहते हैं उनमें ये सही तरीके से इनका काम भी नहीं चल पा रहा था। तो इसीलिए ये टूल्स वितरण का कार्यक्रम आज किया गया है। कुछ लोगों की ट्रेनिंग करवाए हम, और बाकी जो बचे हुए थे उन लोगों को टूल्स का वितरण करवाया गया है। मैडम, ये कौन सी संस्था है और कब से ये ट्रेनिंग चल रही थी? ये ट्रेनिंग तो हो चुकी, आप बताइए। कांति आर्या की साइड से ये टूल किट वितरण का कार्यक्रम किया गया है, जी। जिसमें ये 50 महिला भी हैं इसमें और कुछ पुरुष भी हैं। तो इन लोगों को टूल वितरण किया गया है। हमारे यहाँ से भोपाल से कोनाल सर आए हुए हैं और इन्हीं के हाथों ये वितरण का कार्यक्रम किया गया है। जी, तो इसमें जो प्रशिक्षित हुए हैं कितने लोग हैं? अप्रशिक्षित, प्रशिक्षित?
प्रशिक्षित इनमें ये तो काम जानते थे सर, इनको अच्छा। ट्रेनिंग नहीं मिली है, ट्रेनिंग इनके साथ वालों को हुई है। बाकी काम ये घर में स्वरोजगार ये करते हैं, बैम्बू क्राफ्ट से संबंधित इनका काम है, इनका कार्ड भी है। और अब ये टूल्स की मदद से ये लोग और आगे अच्छा से काम कर पाएंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें सीख पाएंगे। हाँ, क्या एनजीओ क्या नाम है आपका? एनजीओ अभी कांति आ रहे हैं। हाँ, जी, तो आप लोग ने कितने लोगों को प्रशिक्षित किया है? अभी ये 50 लोग हैं। 50 लोगों को। आज 50 लोगों को किट वितरित की गई है जी। इसमें कौन कौन से कार्य हैं? इसमें कार्य तो बैम्बू से संबंधित है सर, जैसे कि पशु पक्षी बनाना है जी। और जो और भी कार्य जानते हैं, हाँ हाँ हाँ। बांस वाले टेबल है, कुर्सियाँ हो गई, तो उसके लिए ये आपने किट दिया है? हाँ हाँ, ये पूर्ण निःशुल्क वितरित की गई है जी, निःशुल्क है सर। जी जी। कलेक्टर डॉक्टर सलोनी सिडाना ने प्रोजेक्ट ज्ञान अर्जन 2.0 में सेवाएं प्रदान करने वाले शिक्षकों तथा आंगनवाड़ी केंद्रों में रेनोवेशन कार्य की बेहतर ढंग से संपादित करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को सम्मानित किया। जिला योजना भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा, सीईओ जिला पंचायत श्रेयांश कुमट, अपर कलेक्टर राजेंद्र कुमार सिंह, सभी विभागों के जिला अधिकारी संबंधित उपस्थित रहे। इस अवसर पर कलेक्टर ने कहा कि मंडला जिले के विद्यार्थियों में पर्याप्त योग्यता है, आवश्यकता है उन्हें समुचित मार्गदर्शन तथा सहयोग प्रदान करने की, जिससे प्रोजेक्ट ज्ञान अर्जन 2.0 के माध्यम से पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। जिले के शिक्षकों को प्रोजेक्ट ज्ञान अर्जन में जिस सेवा भाव के साथ कार्य किया गया है अनुकरणीय है। डॉक्टर सलोनी सिडाना कलेक्टर ने कहा कि सफलता की प्रारंभ हुई है, यह परंपरा अनवरत जारी रहनी चाहिए। ज्ञात होवे कि इस वर्ष नीट की परीक्षा में जिले के 13 तथा जेईई में परीक्षा में 3 विद्यार्थी ने क्वालिफाई किया है। कार्यक्रम में कलेक्टर डॉक्टर सलोनी सिडाना ने महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों का भी सम्मान किया। उन्होंने कहा कि मंडला, गुगरी, मोगांव तथा बीजाडांडी विकासखंड में 150 आंगनवाड़ी केंद्रों का रेनोवेशन किया जाकर उनमें आकर्षक पेंटिंग की गई। इन केंद्रों में मॉडल रूप में विकसित किया जा रहा है। ये आंगनवाड़ी केंद्र बच्चों को आकर्षित कर रही हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों के रेनोवेशन के बाद अब केंद्रों में बच्चों की औसत उपस्थिति में भी वृद्धि हुई है। सर, नीट की परीक्षा में आज शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया है, आपका भी बड़ा योगदान रहा है, सब पूरी बताते हैं। आज कलेक्टर महोदया द्वारा एसपी साहब की उपस्थिति में सभी नीट और जेईई प्रिपरेशन में जो ज्ञानार्जन 2.0 का हमारा प्रोजेक्ट चल रहा था, उसके लिए सभी शिक्षकों और जो सहयोगी स्टाफ, जो सहायक नोडल रहे, उन सभी को सम्मानित किया गया है। इसके साथ साथ जो आंगनवाड़ी में मरम्मत कार्य किए गए 4 विकास खंडों में, उसके लिए सीओ जनपद, एई, सीडीपीओज और संबंधित लोगों को आज सम्मानित किया गया। सर, नीट और जेईई पे जो विद्यार्थी भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 2 संदेश बता दें। जो भी आप कर रहे हैं बहुत अच्छे से करें। जिस भी क्षेत्र में आप कर रहे हैं पूरा मन लगाकर काम करें। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, उसकी ज़रूरत समाज को कहीं ना कहीं रहती है। आप सच्ची निष्ठा से अपना काम करेंगे तो वो बहुत लोगों को मदद करेगा। थैंक यू। आशुतोष कुशवाहा जी के लिए आज्ञा हो जाए। महाराजपुर में आप ज्ञापन करते हैं। श्रीमती सुजाता शर्मा जी आगे आते जाइए, आप लोग आते जाइए। श्री गिरिजा शंकर बघेल जी अंजलि सुदूर अंचल के विद्यालय से हैं और बहुत क्रिएटिव टीचर है, बहुत बहुत बधाई आपको। मणिकांत पटेल जी हमारे भी विषय की शिक्षिका, उत्कृष्ट विद्यालय मंडला, बहुत बहुत बधाई आपको। मणिकांत पटेल जी में आपने अपना योगदान दिया, आपको बहुत बहुत बधाई। संतोष कुमार रघुवंशी जी, संतोष कुमार रघुवंशी जी हाई सेकेंडरी स्कूल बिनेका सादर आमंत्रित हैं, कृपया आप आएं और सम्मान प्राप्त करें। श्री नवीन कुमार चौरसिया जी हाई सेकेंडरी स्कूल बिनेका। श्री नवीन कुमार चौरसिया जी हाई सेकेंडरी स्कूल बिनेका, केमिस्ट्री विषय के बहुत अच्छे शिक्षक, बहुत बहुत बधाई आपको। श्री राकेश कुमार चौहान साहू जी हाई सेकेंडरी स्कूल खुर्शीबाद से योगदान विद्यार्थियों को दिया। श्रीमती नीतू सोनी जी हाई सेकेंडरी और सफलता प्रदान की। श्री देवेंद्र कुमार चौरसिया जी हाई सेकेंडरी स्कूल लिमरुआ मंडला के जाने माने गणित के शिक्षक हैं और आपको बहुत बहुत बधाई विद्यार्थियों को योगदान देने के लिए। श्री नवीन कुमार रजक जी हायर सेकेंडरी स्कूल मधुपुरी से हैं और बहुत ही उत्कृष्ट शिक्षक हैं, कई वर्षों से नीट और जेईई के विद्यार्थियों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, बहुत बहुत बधाई आपको। सुश्री
सुनीता बैरागी जी केमिस्ट्री विषय की शिक्षिका है हायर सेकेंडरी स्कूल मधुपुरी में, और बायो विषय की शिक्षिका है। और एक लंबा अनुभव जो आपका है वह आपने अपने विद्यार्थियों को प्रदान किया। श्री सोम शंकर पांडे जी हायर सेकेंडरी स्कूल मधुपुरी से। अरे ठीक है, यशवंत चंद्रौर जी, श्री यशवंत कुमार चंद्रौर जी हायर सेकेंडरी स्कूल मधुपुरी, बहुत बहुत बधाई आपको, आपने बहुत उत्कृष्ट मार्गदर्शन किया है। सुश्री सरोज कोर्चे जी, सुश्री सरोज कोर्चे जी कृपया आप आए। मंगलगंज हायर सेकेंडरी स्कूल में आप अध्यापन कर रही हैं, बहुत बहुत बधाई आपको। सुभाष कुमार टागोरिया जी, सुभाष टागोरिया जी सादर आमंत्रित हैं। मोनियामाली हायर सेकेंडरी स्कूल में आप शिक्षक हैं और विद्यार्थियों का आपने बहुत कुशल मार्गदर्शन किया। श्री योगेश कुमार चौरसिया जी शासकीय क्रमांक 2 विद्यालय के आप शिक्षक हैं, बहुत ही ऊर्जावान शिक्षक, बहुत बहुत बधाई आपको आपके मार्गदर्शन के लिए। श्रीमती पुष्पलता सिंगौर जी विद्यार्थियों को अध्यापन विद्यालय में करने के साथ साथ आपने इस कोचिंग में भी अपना योगदान दिया, बहुत बहुत बधाई। श्री कोमल सिंह बघेल जी हायर सेकेंडरी स्कूल सालीवाड़ा से आप हैं और मंडला के साथ साथ अपने विद्यालय में भी आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया और रिजल्ट किया, बहुत बहुत बधाई आपको। श्रीमती नीलम पटेल जी मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल घुघरी से हमारे बीच में हैं और आपको बहुत बहुत बधाई इस कोचिंग में विद्यार्थियों के मार्गदर्शन के लिए। श्रीमती सपना दुबे जी मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल मौगांव से हमारे बीच में हैं और आपका समर्पण सराहनीय है, बहुत बहुत आपको बधाई। श्रीमती श्रुति रजक जी मोहगांव हायर सेकेंडरी स्कूल से हमारे बीच में हैं और आपके उत्कृष्ट शिक्षण के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। श्री अमित आनंद पांडे जी जो कि केमिस्ट्री के बहुत ही उत्कृष्ट शिक्षक हैं, मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल नारायणगढ़, आपको बहुत बहुत बधाई इस सम्मान के लिए। आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती ईश्वरी पटेल जी मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल नारायणगंज से आप हैं और इस पूरे वर्ष कोचिंग में आपने अपना सतत योगदान दिया, आपको बहुत बहुत बधाई। श्रीमती ज्योति यादव जी मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल निवास से हमारे बीच में हैं और मंडला और निवास दोनों के विद्यालयों को और कोचिंग को आपने अपना योगदान दिया। श्रीमती निवेदिता उइके जी कन्या शिक्षा परिषद सहमत खापर से, कृपया आप आए और यह सम्मान प्राप्त करें। श्रीमती करिश्मा पांडे जी कन्या शिक्षा परिषद सहमत खापर से हमारे बीच में है, नई शिक्षिका है, ऊर्जावान शिक्षिका है, बहुत बहुत बधाई आपको। आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती कल्पना नामदेव जी सहायक नोडल एवं प्राचार्य उत्कृष्ट विद्यालय मंडला, आपके मार्गदर्शन में यह कोचिंग संचालित हुई, आपको बहुत बहुत बधाई। श्री विजय छात्रावास का भी प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन बहुत बचा हुआ है, उसको करवाइए। श्री विजेंद्र चौरसिया जी जो कि पूरे वर्ष इस कोचिंग का आपने सहायक नोडल के रूप में कायम किया, साथ ही शिक्षण कार्य किया और बहुत समर्पित भाव से आपने कार्य किया, बहुत बहुत बधाई आपको। श्री महेश श्रीवास जी आयोजित परीक्षाओं के पेपर्स को तैयार करने में आपका विशेष योगदान रहा, आपको बहुत बहुत बधाई। आमंत्रित कर रहा हूँ श्री रंजीत गुप्ता जी क्षेत्र संयोजक महोदय और इस नीट कोचिंग के संचालन में आपका सतत मार्गदर्शन निर्देशन आपका रहा और आपको बहुत बहुत बधाई। श्री मुकेश कुमार पांडे जी कोचिंग की व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने में आपका योगदान सराहनीय रहा, आपका बहुत बहुत बधाई आपको। आमंत्रित कर रहा हूँ श्री कन्हैया लाल बरमैया जी जो कि सहायक नोडल के रूप में इस कोचिंग में जिन्होंने अपना योगदान दिया। कन्हैया बरमैया सर हमारे बीच में हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। तमाम तकनीकी कार्यों में कंप्यूटर रिलेटेड वर्क में श्री मुकेश कुमार चौरसिया जी ने अपना विशेष योगदान दिया, आपको बहुत बहुत बधाई। कृपया आए और मैडम पूरे टाइम कंप्यूटर में लगे रहे इस पेपर्स तैयार करने में। जो टिक करके देता था ये वाला टिक करो, टीचर देते थे तो आप पूरा टाइप करते थे। वेरी गुड, बहुत बहुत बधाई आपको। आमंत्रित कर रहा हूँ श्री सुमित कछवाहा जी, कृपया आप आए और सभी विद्यार्थियों को संयोजित करने और निरंतर कोचिंग में उनकी उपस्थिति को सुनिश्चित करने में आपने विशेष सहयोग किया, आपको बहुत बहुत बधाई। हमारे
लाइब्रेरी प्रभारी श्री अरुण कुमार दुबे जी, जो कि पूरी कोचिंग के समय हमारी लाइब्रेरी में तमाम व्यवस्थाओं को आपका सहयोग किया आपने। और अंत में मैं स्वयं आप भी आएंगे, अनादि, मेरा स्टेनो और 3 लोग जो मिसिंग है वो भी आएंगे, उनके भी बहुत रहा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नहीं नहीं, जैसे दिखते हैं इनविजिबल फोर्सेस आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फोर्सेस। आ जाओ आ जाओ। इन दोनों का भी करें। अब एक और सर्टिफिकेट वितरण हम कर लेते हैं। हमारे जो इतनी सुंदर आंगनवाड़ियाँ बनाई हैं, बहुत ही बेहतरीन वीडियो का भी इसके बाद अब हमारे एडी दोनों का नाम बोलते जाइए मैम, है लिस्ट में। चलो अब आप बुलाते जाओ। मंडला की टीम, अनूप नामदेव जी और आपके टीम सादा राम। मैं टीम वार इन्होंने आपको हम दिखाएंगे कभी फोटोज, मतलब कायाकल्प भी करती है, बहुत अच्छा काम किया। आंगनवाड़ी केंद्रों के सर्वेक्षण काल में कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में जो स्टाफ है और हमारे समाज अधिकारी मैम को बताया आपने? मैम को बताया? टीम घुघरी आ जाए हमारे पास। घुघरी की हमारी तमाम टीम आ जाए जिन्होंने हमारे आंगनबाड़ी महोदय आपको सम्मानित कर रही है। 3 है ना ट्रॉफी अभी? जी है मैम, आ जाओ टीम के साथ, इधर आओ। टीम बीजा डाली को हम आमंत्रित करेंगे कि कृपया आप आए अपनी पूरी टीम के साथ और यह सम्मान प्राप्त करें। आंगनबाड़ी केंद्रों को एक नया कलेवर, एक नया स्वरूप और उत्कृष्टता प्रदान करने में आप सभी का योगदान सराहनीय है और इसके लिए आज जिला प्रशासन के माध्यम से आपको सम्मानित किया जा रहा है। टीम मोगांव को आमंत्रित करूंगा। समस्त सम्मानीय अधिकारीगण एवं टीम के सभी सम्मानित सदस्य कृपया आए। सहायक संचालक महोदय